अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये बॉडी डिओड्रेंट जो है ये मैं कॉस्को से ही लाती हूँ। 6 की पैकेजिंग होती है। तो ये इस दफ़ा लेकर आए हैं तो ये प्रेस करते हैं तो ये स्प्रे ही जो है वो नहीं हो रहा, तो इसके सारे ही जो हेड हैं वो ख़राब हैं। तो मैंने कहा अब इनको वापस मैं क्या लेकर जाऊं, तो मैंने ये जो ऊपर के हेड होते हैं इनको उतार कर तो कोई बारीक सी पिन जो है उससे टक इन किया, तो जो जहाँ से स्प्रे निकलता है वो इस लाइक अ होल ना, तो वो शायद ब्लॉक हो जाता है। तो ये सही हो गए। 6 के 6 ही ख़राब थे। ये देखें इस तरह से ना, कोई बारीक सी नीडल या पिन हो जो कि इंसर्ट हो सके तो उससे ये देखें तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। काफ़ी ही मसला था। ये इसका जो हेड है ये इजीली रिमूवेबल है, तो ये सारे ही मैंने सही किए। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप या हैक है कि इस तरह से डिओड्रेंट हेड जो है वो ब्लॉक हो जाएं तो उसके हेड जो हैं उसको किसी भी पिन से इंसर्ट करें तो उसमें शायद एयर बबल सा बन जाता है या क्या है, तो वो ब्लॉकेज जो है वो सही हो जाएगी, तो ये दोबारा रीयूजेबल हैं। मैं किचन में काम कर रही थी तो ईमान भी मेरे पास खड़ी थी, तो वो मुझे देख रही है, तो मेरी जो दाईं आंख है, राइट आई, तो उसका जो वाइट पार्ट है वो एकदम से ऐसे रेड हो गया, ऐसे जैसे कोई चीज़ फैल सी गई, ब्लड था ज़ाहिर बात है। तो वो इतना हॉरिबल लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी ज़ोर से मुक्का मारा हो। तो फिर मैं कुछ दिन जिम नहीं गई कि पता नहीं अचानक से हो गया ना, तो मैं कैसे सही नहीं लगता बाहर जाना ना। नाश्ता जो है वो सुबह 7 बजे ही मैं खा लेती हूँ क्योंकि जिम जाना होता है, लेकिन उस वक़्त भूख नहीं लगी होती, सही बात जो है। तो अभी 10-11 बजे हैं तो भूख लग रही है, तो सही नाश्ता जो है उस वक़्त होता है। लेकिन ये है कि खाना सुबह ही चाहिए। हमारी जो पाकिस्तानी कुज़ीन है उसमें हरा धनिया और कसूरी मेथी ही एज़ अ हर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिक्स हर्ब ओरेगैनो जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये जो रोज़मेरी है ये बहुत ही ज़बरदस्त हर्ब है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है। ये फ्रेश लाई थी मैं, आलू की टिक्कियों में, कीमे की टिक्कियों में, कोई खाना बनाएं उसमें ये डालें और देखें उसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। तो ये मैं फ़्रेश ही लाई थी, तो इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया। फ़्रेश भी यूज़ किया है लेकिन अभी रूम टेम्परेचर पर रख दिया है तो ये सूख जाएगा, तो इसको ऐसे एज अ हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि सेल्फ राइजिंग फ्लावर जो है वो मैं कॉस्को से लाती हूँ, तो अभी मैं ये प्लेन फ्लावर लेकर आई हूँ। ये 1.5 किलो की 1.5 किलो का एक पैकेट है और 4 पैकेट होते हैं, तो 6 किलो है आई थिंक, या तो 499 का है या 599 का है, और प्राइस वाइज बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है सेल्फ राइजिंग फ्लावर की भी। और अभी ये मैं प्लेन फ्लावर लाई हूँ तो आज पहली दफ़ा मैं इसे बेकिंग करने लगी हूँ। कुकर के ओवन के बारे में पूछा, एक तो मेरा ये जो कुकर है ये कैनवुड का है और ये 11 साल पुराना है, तो मॉडल जो है वो इन चीज़ों के बदलते रहते हैं। इसमें एक तो ये कन्वेंशनल ओवन है और एक फ़ैन फोर्स ओवन है। तो जो कन्वेंशनल ओवन है इसमें ग्रिल भी है और ओवन भी है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कन्वेंशनल ओवन है और ये साइज़ में छोटा है, जबकि जो फ़ैन फोर्स ओवन है उसका फ़ैन ओवन की जो बैक वॉल है वहाँ पर लगा हुआ है। तो ज़्यादातर बेकिंग मिडल रैक पर होती है, जहाँ इस वक्त आपको रैक नज़र आ रहा है, तो मैं ज़्यादातर बेकिंग इसी रैक पर रख कर करती हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा मैंने केक बनाने हो तो एक थोड़ा ऊपर रख कर और एक थोड़ा बॉटम पे रख कर मैं रैक बेकिंग करती हूँ, तो हीट जो है वो एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं कैरमल केक बना रही हूँ, इसकी रेसिपी की रिक्वेस्ट थी और ये मैं आज घी में बनाऊँगी। वो कहते हैं ना, सर चढ़ के बोल रहा है, तो घी जो है वो भी सर चढ़ के ही बोल रहा है। अंडे 3 अदद लिए हैं, हाफ कप इसमें चीनी का डाला है और 3-4 कप से 1 कप इसमें घी का डाल सकते हैं, और घी थोड़ा मेल्ट करके डालना है। और इसमें 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर का डालना है, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून डालना है, और ये कैरमल फ्लेवर है।
सॉल्टेड कैरमल फ्लेवर है जो कि मैं होम बार्गन से लाई थी। ये मैंने इसमें डाला है और 1 कप प्लेन फ्लावर का डाला है जो मैं अभी कॉस्को से लेकर आई हूँ और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अंडे 3 थे तो 3 मिनट ही इलेक्ट्रिक बीटर को मैंने चलाया। जब अंडे मिक्स हो गए तो फिर ओवन जो है मैं उसको ऑन करती हूँ। अगर आपका केक का सारा बैटर तैयार हो जाए बाद में भी अगर आप ओवन को ऑन करेंगे उसको मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेंगे तो भी सही है। केक अगर रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहेगा ना, कोई ख़राब नहीं होने लगा। ओवन जो है उसने मैक्सिमम 4-5 मिनट में प्री हीट हो जाना है, तो बहुत देर पहले करके उसकी गैस बिजली क्यों ज़ाया करनी है। तो आपने देखा मैंने इसमें थोड़े से कैरमल फज के चंक्स डाले हैं, हर शॉप से इजीली मिल जाते हैं। मैं आई थिंक ये मॉरिसन से लाई थी और थोड़े से इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे और 165 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको 30 से 35 मिनट लगे हैं और ये केक बेक हो गया है। केक यहाँ पर रेडी है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने इसको ठंडा किया और मैं हमेशा ही कहती हूँ जब केक बेक करती हूँ कि केक बेक करके उसको थिक टी टॉवल या पोने से कवर कर दें तो वो ड्राई नहीं होगा। यहाँ पर स्टोर बोर्ड कैरमल है, हस्बे ज़रूरत इसको मैंने गर्म किया है और केक के ऊपर इसको पोर कर दिया है और थोड़े से कैरमल चंक्स जो हैं इसके ऊपर डाल दिए हैं और फिर ये केक खाएँ और मुझे दुआएं दें। जी हाँ, बिल्कुल। कोई चीज़ अच्छी बनती है तो जिस तरह आप यहाँ यूट्यूब पर देखते हैं, ख़ास तौर पर मेरे चैनल पर देखते हैं, तो कोई दुआ ज़रूर दे दिया करें, इससे आपको भी अजर मिलेगा। तो ये केक बहुत ही ज़बरदस्त है। सुबह के नाश्ते के लिए मेरे बच्चे जो हैं इसको एज अ स्कूल लंच में भी लेकर गए हैं। तो मैं इस तरह के केक सुबह नाश्ते में खाने के लिए बनाती हूँ। एक दफ़ा ये केक बनाएंगे तो विंटर सीज़न के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको बार बार बनाएंगे। आप इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल होगा अगर आप घी नहीं डालना चाहते, और अगर आप चाहें तो बटर से भी बना सकते हैं। 150 ग्राम बटर इसमें डालना है। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो ml में होती हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो ग्राम में होती है। घी जो है चूँकि पहले ग्राम में आएगा, चूँकि वो सॉलिड है। बटर भी ग्राम में आएगा, लेकिन ऑयल जो है वो ml में आएगा या हम उसको कप में माप सकते हैं। तो ये बेसिक मेजरिंग है बेकिंग की। अच्छा, विंटर सीजन के लिए लिपस्टिक के कलर पूछा था किसी ने कि विंटर सीजन के लिए लिपस्टिक के कलर आपके पास कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कुछ कलर मैंने रखे हुए हैं। ये बात भी सही है कि विंटर के कलर जो होते हैं वो थोड़े डीप से होते हैं, जैसे डीप रेड टू ऑरेंज पीच ऐसे होते हैं, जबकि जो गर्मियों के कलर होते हैं वो लाइक पिंकिश पीच, लाइट पीच, पिंक, वो ऐसे होते हैं ये कलर। ठीक है, ये कलर जो है ना ये क्रेयॉन है और ये जैसे गर्मियों के रंग हैं, जबकि अगर सर्दियों के लिए देखेंगे तो ऐसे शेड होंगे। ठीक है, ये देखिए फर्क नजर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये गर्मियों के लिए है लेकिन सर्दियों में भी आप लगा सकते हैं, आपको सूट करते हैं तो एक तो ये है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है, टेमू से ये मंगवाया है मैंने, सेकंड टाइम मंगवाया है। ये देखिए इस तरह से है, इसके क्रेयॉन है ये 4 कलर हैं इसके, यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये सर्दियों के लिए सही है। यहाँ पर मैं इसके स्वॉचेस आपको दिखा दूं, ये शेड हैं इसके। ठीक है, 2 डार्क हैं और 2 लाइट शेड हैं, बहुत ही जबरदस्त है और ये सर्दियों के लिए सही शेड है। ठीक, डिपेंड करता है कि आपको सूट कौन सा करता है। कोई सा भी लिपस्टिक का कलर है, चाहे वो लिप ग्लॉस है, वो लगाकर अपनी सेल्फी बनाए तो लुक आएगा ना, वही आपको कलर सूट करता है। आई थिंक माओ मेकअप अकेडमी का है ये शेड है इसका, ये पहले वाला। ठीक है, ये वाला ये शेड है इसका, और ये भी विंटर के लिए सही है क्योंकि ये पिंक शेड है और शिमरी शेड है और थोड़ा डार्किश है, जो कि बहुत ही अच्छा है। खुशबू भी इसकी अच्छी है। मेकअप रेवोल्यूशन का लिप ग्लॉस है जो कि मैं आई थिंक 3rd टाइम लेकर आई हूँ, तो इसका भी मैं आपको स्विचेस दिखाती हूँ यहाँ पर। ये इसका स्विच। ठीक है, और ये चूंकि लिप ग्लॉस है तो ये बहुत ही अच्छी लगती है और कलर भी इसका सही है, सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छा कलर है।
और ये देख रहे हैं कितना डार्क शेड है इसका। सी, ये देखें कितना डार्क है ये, और ये मुझ पे नहीं सूट करता, मुझे नहीं अच्छा लगता। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना एज अ फीमेल, तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के शेड जो है ना वो हमें ओल्डर लुक देते हैं। पर्सनली हमें डार्क कलर अच्छे लगते हैं पहनने में भी या मेकअप करने में भी, लेकिन वो हमें ज़्यादा ओल्ड बनाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ सीखी कि हम जो इतने काले कपड़े हमें शौक होता है पहनने का, तो बाय द एज जब हमारी एज बढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ब्लेसिंग है, वी आर स्टिल अलाइव, तो अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर पहन रहे हैं, स्पेशली ये ब्लैक कलर, तो ये हमें और ओल्डर लुक देता है। ठीक है, तो ये मैंने रिसेंटली चीज़ मैंने सीखी और ये वाकई में काम करती है। तो ये एज अ यंग टीनेजर, यंग हैं आप, तो ये कलर जो है सही लगेगा। अगर मैं लगा लूँगी तो मुझे ये बिल्कुल नहीं सही लगेगा, तो ये विंटर के लिए सही है। ठीक है, एक ये है, ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का है, लिप ग्लॉस है, ये भी विंटर के लिए सही है। ये है इसका स्विच, ये लगाया मैंने। ठीक है, ये लगाया मैंने, हाँ ये भी रेडिश सा ही है, ये देखें यहाँ पर, विंटर के लिए ये भी सही है। ये जो ऊपर है तीनों लिप ग्लॉसी हैं, लेकिन तीनों के कलर डार्क हैं, लेकिन तीनों ही डिफरेंट शेड के हैं, तीनों डिफरेंट शेड के हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आपको 3 शेड दिखाए हैं ये मोर लाइकली समर के लिए हैं, तो इसी में ये 2 शेड भी थे, ये 2 शेड भी इसी में थे। ये जो है ये लाइक विंटर के लिए हैं और ये समर के लिए हैं, ये शेड है 2। ठीक है, अलावा जैसे ये पीच शेड है, हाथ मैंने सारा अपना जो है सोची से ही भर लिया हुआ है। ये देखें है ये लाइट, लेकिन ये समर और विंटर दोनों में सही रहेगा। ये देखें, ये अलावा मैंने ये भी मंगवाए हुए थे, ये वाले भी मैंने पहले भी ये दिखाए हुए हैं, ये तो अभी सारे ही जो हैं ख़त्म हो गए हैं, ये एक बचा हुआ है। ये शेड ये भी समर और विंटर दोनों के लिए सही रहेगा। सारे शेड आपको तकरीबन मरून से ऑरेंज, रेड और पिंक से लाइट पिंक और डार्क पिंक ही नज़र आ रहे हैं। तो ब्राउन शेड में ये मैं कहाँ लगाऊं, ये देखें ये ब्राउन शेड है ये वाली। ठीक है, ब्राउन ऐसे जैसे क्या कहना चाहिए इसको, हाँ मैं इसको ब्राउन ही कह दूंगी। अब मुझे नहीं पता ये कैसा ब्राउन है, लेकिन ये ब्राउन शेड में ही है, ये भी विंटर के लिए सही है। चलें अभी मैं इसको साफ कर लूँ। मैं पहले लिपस्टिक, ये देखें ये सारे शेड बन के ना ये एक नया शेड तैयार हो गया। लिपस्टिक के जो शेड है ना वो ऐसा भी होता है कि आप 1-2 शेड मिक्स कर लें तो एक नया शेड बन जाता है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि मैं 2-3 लिप ग्लॉस या लिपस्टिक जो है ना वो लगा लेती हूँ मिक्स करके, तो नया ही शेड बन जाता है। और सम टाइम मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने ये लगाया क्या है। चले हाथ तो साफ हो गया हमारा। मैं ज़्यादातर आजकल अगर मैंने लगाना हो तो मैं कौन सा पता शेड लगा, ज़्यादातर यही शेड लगाती हूँ। पहले मैं लिप लाइनर के साथ लगाती थी, लेकिन अभी मैं यही लगाती हूँ क्योंकि मैंने ये लिप फिलर करवाया है, तो वो फिर लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये जो लिप फिलर है ये मैंने काफ़ी महीनों से कराया हुआ है, और इसके बारे में मैंने अभी तक कोई बात नहीं की, ना ही मैं बताने वाली होती है। मैं बताती हूँ कोई चीज़ नहीं खरीदी है कुछ भी, लेकिन मैंने लिप फिलर का नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है या हमारी जो सोसाइटी है बिलखसूस पाकिस्तान की, उसमें ना ऐसी चीज़ों को हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वैसे तो हम बहुत ही मॉडर्न लाइफ गुजार रहे हैं, आजकल की हर तरह की मॉडर्न चीज़ें जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारा लाइफस्टाइल मॉडर्न है, कईयों का हमसे भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हैं अभी भी हम उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। हालांकि मैंने अभी तक इस चीज़ को बताया नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने
खुद से ही हर एक चीज़ डिफरेंट नज़र आती है, तो अंदाज़ा लगाया और कईयों ने कहा सही है, कईयों ने एतराज़ भी किया। और ठीक है, एक ओपिनियन होती है आपकी, सबकी होती है, होनी भी चाहिए। तो ठीक है, आपको कोई चीज़ सही नहीं लगी, यू पास योर ओपिनियन एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आप बार बार एक चीज़ को दोहराते जा रहे हैं, उसी की पीछे पड़े हुए, देन आप ओपिनियन से वो ज़्यादा है, अपनी मर्जी हम उस पर थोपने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप इसके बारे में बताएं, आपने कहाँ से करवाया है और ये क्या प्रोसीजर होता है। और मैं ये काफ़ी टाइम से करवाना चाह रही थी, लेकिन शायद मैंने अभी करवाना था। हम जब इस्तांबुल गए तो जाने से पहले मैंने पता करवाया कि मैं इस्तांबुल से करवा लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राइस का बताया। अभी मेरे हस्बैंड अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा के लाए थे अराबील से, तो वहाँ से भी हो जाता है। तो कैसा कह रहे थे कि तुम मेरे साथ अराबील चलना, वहाँ से करवा लेना। मैंने अपने दांत भी सही करवाने हैं, तो मैंने कहा अराबील जाने का भी खर्चा है, इतनी लंबी फ्लाइट है तो उतनी ही वो एक्सपेंसिव भी होगी। तो मैं यहीं से करवाना चाह रही हूँ कि इतनी दूर जाने का जो खर्चा है वो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। तो लकीली मुझे यहाँ से मिल गया। और जब मैं गई तो वो पहले तो कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है, कि आपको उनको देख के पता चल जाता है कि आपकी लिप जो फिलर है वो कितना होगा और कितना विजिबल होगा, या कहाँ कहाँ से किस किस पार्ट से हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो पहले ही बता देते हैं, क्योंकि सारे वो एक्सपर्ट होते हैं एस्थेटिक, तो उन्हें पता होता है। वक्त के साथ साथ थोड़ी मैं मोटी हो रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरी जो ओवरऑल बॉडी है वो थोड़ी बोन टाइप की है। ये देखिए, अभी अभी भी मेरे हाथ में ये हड्डी नजर आ रही है। मेरी हाथ अगर आप देखें तो इसमें बहुत आसानी से आपको जो एक हाथ का स्ट्रक्चर होता है ना, वो मतलब कि स्किन है, उसके नीचे जो एक, क्या कहना चाहिए कि जो गोश्त सा होता है ना, वो नहीं है। हड्डियों वाला हाथ है। बाजू देखें कितना पतला है, 2.25 इंच चूड़ी आती है मुझे, 2.5 इंच पहन लूं तो यहाँ और ऊपर से यहाँ तक चढ़ जाती है। तो फिर पूरी बॉडी ही वैसी है, बहुत ज्यादा स्किन नहीं है। वक्त के साथ साथ थोड़ा मोटापा हो जाना और चीज होती है, लेकिन जब हम मोटे होते हैं तो हमारे जिस्म में गोश्त नहीं होता। ये नहीं है कि हम जब मोटे हो रहे हैं तो हमारे जिस्म में गोश्त बढ़ना शुरू हो गया, नहीं, वो फैट होती है, वो एक्सेस वाटर होता है, जिस वजह से हम मोटे हो जाते हैं। तो वो गोश्त नहीं होता, गोश्त वही है जो हमारे जिस्म में, ये ठीक है, यही है। अब अगर मैं मोटी हो जाऊंगी तो मेरे हाथों में फैट आ सकती है, ये एक्सेस वाटर आ सकता है, गोश्त नहीं आएगा। आप समझ आ जाएगी, अगर नहीं आई तो फिर किसी को भी नहीं आनी। तो इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं, 2 इंजेक्शन यहाँ पे, 2 इंजेक्शन यहाँ पे इनसाइड, यानी 1 2 इधर। और उसने जब मुझे इंजेक्शन लगाया तो उसने कहा ऐसा लगता है जैसे मैं किसी वुड में इंजेक्शन लगा रही हूँ, तुम्हारे हड्डियां ही हड्डियां हैं। तो इंजेक्शन लगाना भी थोड़ा पेनफुल है, फिर थोड़ी सी पेन तो होगी, लेकिन फिर वो नम हो जाती है, सारी स्किन नम हो जाती है। फिर जो फिलर है वो उसने किया, वो हेलारोनिक एसिड होता है जिससे ये फिलर करते हैं, और वो भी 5 ml फिलर होता है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 ml कितनी चीज होगी, जस्ट फ्यू ड्रॉप 5 ml। तो उसी से फिल करना है। तो मेरा जब उन्होंने फिल किया, मैं जब घर आ गई तो मेरे लिप जो है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गए थे, और मुझे इतनी तकलीफ होती थी, बोला नहीं जाता था, कुछ खाया नहीं जाता था। और विद इन फ्यू डेज स्वेलिंग जो है वो खत्म होगी। उसने मुझे क्रीम सी दी थी जो लगानी थी लिप के ऊपर, वो भी मैं लगाती रही, लेकिन विद इन 2 वीक का टाइम होता है। 2 वीक के बाद दोबारा जाकर चेक करवाना पड़ता है। तो बिटवीन 2 वीक टाइम मैं मुसलसल जो है उसके साथ कांटेक्ट में रही। एस्थेटिक थी, वो इंग्लिश लेडी है, तो मैं उसको मतलब तस्वीर बनाकर या फिल्म बनाकर भेज देती थी, अपनी फोटो बनाकर के आज ये ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। तो वो रिप्लाई करती थी कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन विद इन अ वीक मुझे लगा कि ये जो लिप हैं वो इतने फिलर नहीं हुए जितना मैं चाहती थी होना चाहिए। तो मैंने उसे कहा मैं हैप्पी नहीं हूँ। उसने कहा परेशान ना हो, 2 वीक का टाइम दो, 2 वीक के बाद दोबारा आना, मैं तुम्हें अनहैप्पी नहीं छोड़ूंगी, जैसा तुम चाहती हो तुम्हें वैसा ही मैं फिलर करके दूंगी। दोबारा जरूरत हुई तो मैं और फिलर कर दूंगी, लेकिन मैं तुमसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करूंगी।
तो मैं जब दोबारा गई तो मैंने कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे आई लाइक मोर रशियन टाइप, रशियन लिप, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे इसको अब सही करके दो। तो उसने फिर दोबारा मुझे फिलर जो है वो किया। तो 2 ट्रीटमेंट हुई हैं। तो लिप फिलर का यही है कि सब की स्किन डिफरेंट है, तो सबकी ही जो कंसल्टेशन है वो डिफरेंट होगी। तो फिर ही वो बताएंगे कि आपको एक ट्रीटमेंट से हो जाएगा या आपको और ट्रीटमेंट चाहिए तो भी हो सकती है। अभी जैसे मुझे लगता है कि मुझे थोड़े से और डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिप जो है आप इसको जितना भी आपने इसको फिल करवाना है आप करवा सकते हैं, तो वो गुंजाइश होती है, मैं करवा सकती हूँ। तो मे बी मैं इन फ्यूचर करवाऊँ, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्माइल लाइन है, मेरी पुरानी फोटोज अगर आप देखें तो मेरी ये स्माइल लाइन जो है वो वक्त के साथ साथ काफी विजिबल हो गई थी। तो मैंने ये स्माइल लाइन जो है ना इसको भी फिल करवाया है यहाँ से। जैसे ये आंख के यहाँ से और यहाँ पर भी स्किन जो है वो शैगी होना शुरू हो जाती है, और यहाँ से भी जो है वो मैंने कंसल्टेशन मैंने उससे करवा ली हुई है। तो अभी मैं ये भी करवाऊंगी इन फ्यूचर। तो ये मुझसे किसी ने पूछा था, तो ये इसका आंसर है। आप खुद ऑनलाइन खुद भी चेक कर सकते हैं, आप किस सिटी में रहते हैं तो उस हिसाब से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और कंसल्टेशन की तो कोई भी फीस नहीं होती। तो पहले तो ज़ाहिर है उन्होंने कंसल्टेशन करनी है, आप कहीं से भी करवाएंगे कंसल्टेशन उन्होंने करनी है, तो खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमें ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए।